हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों के एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि NSAIDs क्या होता है। इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है और ज़्यादातर ये 10 नंबर में बहुत बार उठाया है। तो 10 नंबर के में आए या फिर 2 नंबर में आए या फिर 7 नंबर में आए, इतने में से तो एक ना एक क्वेश्चन घुमा के आ ही जाता है। तो हर बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछ सकता है। तो आप सभी लोग एकदम आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए कम टाइम में। ज़्यादा टाइम आप लोग का रह नहीं गया है, इसीलिए आसान लैंग्वेज में कम टाइम में शार्टली पढ़िए, जिससे आप लोग का तैयार हो जाए। तो NSAIDs का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है और पूछ लेता है स्टेरॉयड ड्रग क्या होता है एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, ये 2 नंबर में पूछ लेता है। फिर पूछ लेता है कि स्टेरॉयडल नॉन स्टेरॉयडल ड्रग के बारे में एक्सप्लेन करिए अच्छे से। उसके बाद यही सब पूछ लेता है 2 नंबर में स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है। 7 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है ये। तो अपने हिसाब से आप लोग तैयार करना, जिससे आप लोग को जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा रहेगा उसी तरीके से आप लोग आंसर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NSAIDs का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेटरी, अच्छा आप लोगों ने इन्फ्लामेशन पढ़ा हुआ है कि नहीं। इन्फ्लामेशन वही होता है जैसे हमारे शरीर में कहीं पर सूजन बन जाता है। सूजन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कोई भी काट लिया, जैसे मधुमक्खी काट ली है, तो मधुमक्खी जब काटती है तो हमारे स्किन में कोई ना कोई बैक्टीरिया, फॉरेन बैक्टीरिया चली जाती हैं, जिससे हमारे इम्यूनी सिस्टम जो होता है उससे फाइटिंग करने का काम करता है। जब उससे लड़ता है तो दोनों में हमारा लड़ते लड़ते हमारे स्किन पर सूजन बन जाता है, स्वेलिंग बन जाता है, रेडनेस हो जाता है, एकदम हीट होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो वही सब कुछ चीज़ है इन्फ्लामेशन, जिसके बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन्फ्लामेशन मीन्स होता है सूजन बन जाना, रेडनेस हो जाना, हीट हो जाना और वहाँ पे पेन होना, यही सब होता है। तो क्या लिखेंगे, इन्फ्लामेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द फॉरेन पार्टिकल। और ये जो होते हैं किल करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, बट और पार्टिकल ऑन द इंजेक्टेड, स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, हीट होगा, वहाँ पर पेन होंगे। ठीक, तो बात करते हैं जो हम लोग को पढ़ना है आज, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, दोज केमिकल एजेंट या फिर बोलेंगे दोज केमिकल ड्रग विच आर यूज, जिसे हम यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए इन्फ्लामेटरी या फिर इन्फ्लामेशन के रिस्पांस को ट्रीट करते हैं इन आवर बॉडी। बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर इन्फ्लामेटरी रिस्पांस है उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ये ड्रग को देते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एंटी मीन समझ रहे हैं, उसका अपोजिट जो ट्रीट करे, उसका अपोजिट जो काम करे उसे की जगह पे एंटी लगाया जाता है, जैसे आप लोग शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज़ इसमें भी है। देखिए राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि राइटिंग बहुत जल्दी जल्दी बनाए हैं और सभी लोगों के लिए आसान नोट्स। तो ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा, वहाँ पे मैं लिख के समझा दूंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होता है। दोज केमिकल एजेंट या फिर दोज केमिकल ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो कि ट्रीट करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को हमारे बॉडी में, दे आर कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होता है। ये 2 टाइप में क्लासीफाई किए गए हैं, स्टेरॉयडल ड्रग एंड नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। अब देखिए यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के बन जा रहे हैं। 2 नंबर में कभी कभी बहुत बार पूछ लेता है कि स्टेरॉयडल ड्रग क्या होते हैं और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होते हैं, दोनों को डिफाइन करना है। तो शार्टली जब डिफिनीशन पूछा है तो 2-2 लाइन का डिफिनीशन आप लोग लिख दीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है। तो चलिए देखते हैं स्टेरॉयडल ड्रग। स्टेरॉयडल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कि दीज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ऐसे इन्फ्लेमेटरी ड्रग जिसमें स्टेरॉयडल की रिंग होने चाहिए, स्टेरॉयडल रिंग के स्ट्रक्चर होने चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और नॉन स्टेरॉयडल जो होता है इसमें क्या लिखेंगे, दोज एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे डू नॉट हैव स्टेरॉयडल रिंग इन द स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल का रिंग नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। समझ में आ गया आप लोग को। स्टेरॉयड रिंग के स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए, उसे हम लोग नॉन स्टेरॉयडल ड्रग कहते हैं। और स्टेरॉयडल रिंग
इन देयर स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं स्टेरॉयडल ड्रग। इतना आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यही 2 नंबर के क्वेश्चन आप लोग के बन जा रहे हैं। यहीं पे 2 नंबर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, स्टेरॉयडल और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग क्या होता है इसके बारे में डिफिनीशन लिखिए। या फिर NSDS क्या होता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ NSDS एंड डिफाइन। NSDS क्या होता है उसको डिफाइन करिए। तो NSDS क्या होता है आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे। NSDS यही होता है नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स। ठीक, समझ में आ गया आप लोग को। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, फास्फोलिपिड होते हैं, जिससे इंजरी होता है तो हमारा क्या होता है एट्रोटिडोनिक एसिड होता है, जो कि एट्रीडोनिक एसिड जो होता है ये 2 पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक होगा हमारा प्रेस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रिन, 2 पार्ट में हमारा ये कन्वर्ट होता है, जिससे फीवर होता है, पेन होता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है। यही होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ NSAIDS क्या होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी क्या होगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। समझ में आ गया आप लोग को, NSAIDS नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक, अब क्या होता है मोड ऑफ एक्शन इसका, तो देखिए एरेकोडोनिक एसिड इज कन्वर्ट इनटू दी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन्स, जो मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया है एरेकोडोनिक जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन में। ठीक, वही आप लोग को लिखना है। किसके प्रेजेंस में ये होता है कन्वर्ट, एंजाइम के प्रेजेंस में। साइकिल्स ऑर्गेनेलेज कॉक्स होता है एंड लेपी ऑक्सीजनेज होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं LOX, इसको हम लोग बोलते हैं लीपी ऑर्गेनेज। और कोक्स क्या होता है, देखिए साइकिल्स ऑर्गेनेज। समझ में आ गया आप लोग को। एंड बेसिकली ड्रग जो होता है NSAIDS इनहिबिट होता है द फॉर्मेटिव ऑफ एंजाइम ऑफ कोक्स एंड LOX, सो देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन एंड इट रिलीफ करता है फ्रॉम द पेन, और ये रिलीफ करता है पेन से, फीवर से और इन्फ्लामेशन से, सूजन से। ठीक, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बता दिया है। जब इंजरी होता है किससे होता है, सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड से इंजरी होता है, फास्फोलाइपेज होता है, तो एक एराकिडोनिक एसिड होता है। एराकिडोनिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है 2 चीज़ में, एक प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रिन में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्रिन से हमारे क्या होगा, बॉडी में फीवर हो जाएगा, पेन होने लगेगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो आई होप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेरॉयडल। चलिए देखते हैं आगे। नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये क्लासिफाई होते हैं बेसिकली 4 टाइप में, नॉन सेडेटिव, कॉक्स इनहिबिटर और प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर, उसके बाद सिलेक्टिव COX इनहिबिटर एंड एनागेसिक पार्टिकल्स विद द पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग लिख लेना, ज़्यादा कुछ इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। कीटोप्रोफेन, देखिए ये सब ड्रग्स के नाम दिए गए हैं, ड्रग्स के नाम आप लोगों को याद करना है। 1-2 ट्रिक भी यहाँ पे दिए गए हैं, आप लोग जो समझ में आए उसी तरीके से ये ड्रग्स के नाम लिख लेना। देखिए दोस्तों ये सब ड्रग्स आप लोगों को आगे पता चलेगा कि ये सब ड्रग्स क्या हैं। इसके बारे में जब आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, ये सब ड्रग्स से आप लोग का परिचय होगा, आप लोग देखेंगे ये ड्रग्स, तब समझ में आएगा। अब आइबुप्रोफेन हो गया, नेफ्रेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, अगर आप लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल ट्रेनिंग किया होगा, मेडिसिन के बारे में मेडिसिन देखे होंगे और दवा आप लोग दिए होंगे, तो समझ में आ गया होगा कि ये सब ड्रग्स क्या है। अगर आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं किया है हॉस्पिटल तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आया। कीटोप्रोफेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, नेफ्रेन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, मेटाफेनिक एसिड हो गया, एक्सीफेनोजियोन हो गया, उसके बाद नेबिटोन हो गया, एंड्रोमैक्सिन हो गया, टॉक्सियम हो गया, कीट्रोलैक हो गया, फिबिप्रोफेन हो गया एंड पिरोक्सिकैम हो गया। ये सब नॉन सेडेटिव कॉक्स इनहिबिटर में आते हैं सब ड्रग। उसके बाद देखिए प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर में क्या क्या ड्रग आते हैं, ये सब ड्रग इसमें लिख देना। नाइमसुलाइड हो गया, डाइक्लोफिनैक हो गया, उसके बाद मिलोकैक्सियम हो गया, एस्लोफिनैक हो गया एंड इटोलैक्स हो गया, ये सब ड्रग्स हैं। उसके बाद सेडेटिव कॉक्स इनहिबिटर में देखिए इसमें सेलिकॉक्सिब हो गया, एट्रोक्सिलैक हो गया, पैराक्लोक्सिब हो गया, ये सब ड्रग्स हैं। आप लोग किसी तरीके से याद कर लेना, ना याद हो तो क्लासिफिकेशन में बस ये 4 पॉइंट लिख देना जरूर। ठीक, नॉन सेडेटिव,
प्रेफरेंशियल कोएक्स, सिलेक्टिव कोएक्स एंड एनाल्गेसिक एंटीप्यूरिटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ये किसी तरीके से याद कर लेना। देखिए एनाल्गेसिक एंटीप्यूरिटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में क्या क्या ड्रग्स होते हैं। पैरासीटामॉल हो गया, ये तो सुने ही होंगे। पैरासीटामॉल के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, खाए हुए होंगे। उसके मेटामाइजोल हो गया, प्रेफेजोन हो गया, नेफेन हो गया। ठीक, एस्प्रिन, ब्रीफ नोट में आप लोग क्या लिखेंगे, एस्प्रिन लिखेंगे। यही 2-3 ड्रग के बारे में जानेंगे। तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में बताएंगे तो सही रहेगा। रेयरली यूज किया जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन में, बट इट हैज प्रूव्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर द सीवियस पेशेंट कंजेस्टिव, किसमें, सीवियस में। आप लोग पढ़े होंगे सीवियस। उसके बाद के पेशेंट इन द टर्म ऑफ इट्स एंटीप्लेटलेटस इफेक्ट। और देखिए यहाँ पे जो सिलिक एसिड होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है, ये सिंपली ऑर्गेनिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है। आइबुप्रोफेन जो होता है वो पेन जो होता है हमारे शरीर में, तो पेन को क्या करता है, रिलीफ देता है। तो ज़्यादातर यूज किया जाता है पेन के लिए। तो देखिए बेटर टोलरेटेड अल्टरनेटिव ऑफ एस्प्रिन, ऑल ऑफ हैव द सिमिलर पैराकोडोनोमिक प्रॉपर्टी, डिफर होता है पोटेंसी एंड टू सम एक्सटेंट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉक्सिब। सिलिकॉक्सिब क्या होता है, सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर अबाउट द 10 से 20 टाइम मोर सेलेक्टिव फॉर कोक्स 2 देन द कोक्स 1, एसोसिएटेड विद द फीवर, एंडोस्कोपिक अल्सर्स देन द मोस्ट अदर NASIDs। ठीक, समझ में आ गया आप लोग। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। डाइक्लोफिनेक क्या होता है, डाइक्लोफिनेक भी ड्रग होता है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लेना। इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देना। कीट्रोलैक क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देना आप लोग कि कीट्रोलैक क्या होता है। नेमेसुडाइन क्या होता है, इसके बारे में भी लिख देना। ठीक, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पैरासीटामॉल क्या होता है, पैरासीटामॉल आप लोग तो हमेशा खाते रहते हैं। कुछ भी हो जाए, शरीर में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत फीवर भी हो रहा है, तो तुरंत उठा के खा लेते हैं। तब क्या होता है आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना। वैसे यहाँ पे लिखा गया एस्टामाइफेनोन हो गया, डाइस्टेलाइड एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फेनिएसिटिन हो गया, सेंट्रल एनाल्गेसिक एक्शन ऑफ पैरासीटामॉल लाइक एक्सप्लेन दैट द रेस्ट पेन थ्रेड एंड इट इज ए पुअर इनहिबिटर PG इसको बोलते हैं। ठीक, ये रिलीफ करता है, पेन उन होता है तो उसको रिलीफ करता है। फीवर हो गया उसके बारे में खा लेते हैं, फीवर भी ठीक हो जाता है। ठीक, यही सब के लिए ये सब आई होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा बहुत ही आसान लैंग्वेज में कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग क्या होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो ट्रीट करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को, ट्रीट करते हैं अपने बॉडी से, इसको कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और ये क्लासीफाई हो गए हैं 2 टाइप में। एक होता है स्टेरॉयडल, दूसरा होता है नॉन स्टेरॉयडल। स्टेरॉयडल क्या होता है ड्रग, स्टेरॉयडल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें स्टेरॉयडल रिंग के स्ट्रक्चर होने चाहिए उसमें, उसे हम लोग कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और उसके बाद हम लोगों ने देखा है नॉन स्टेरॉयडल क्या होता है ड्रग। नॉन स्टेरॉयडल ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिसमें डू नॉट हैव स्टेरॉयडल रिंग इन देयर स्ट्रक्चर, जिसके स्ट्रक्चर में स्टेरॉयडल रिंग नहीं होने चाहिए, उसे हम लोग कहते हैं नॉन स्टेरॉयडल ड्रग। सभी लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी एग्जाम टाइम में आसान लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करें। और वैसे कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।